वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुल हिंद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब को किया खिताब। आइनसाज असेंबली के मेंबरान को किया लिहाज, साथ ही मुंबई हमले में मारे गए लोगों और हिफाजती दस्तों को पेश किया खराजे अकीदत। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रिसाइडिंग अफसर कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए एक आला तरीन असेंबली अवार्ड के क़याम की तजवीज़ पेश की, जिसका इंतखाब एक कमेटी करेगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने केवड़िया में मुनक़िद 80वें कुल हिंद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में आज यौम आइन के मौके पर आइन के इब्तिदाई कलमात को पढ़ा। और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने काबीना रफ़ीक़ के साथ आइन के मक़ासिद को दोहराया। आदाब, मैं हूं नग़मा इरफान। खबरें अब तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज केवड़िया में 80वें कुल हिंद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास को वर्चुअल तरीके से खिताब किया। इस मौके पर बाबा कौम महात्मा गांधी, सरदार पटेल समेत आइनसाज असेंबली के सभी अरकान को याद किया। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर के विधानसभा के, संविधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों, उनको सबको नमन करने का भी दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवासियों को संविधान मिला है। आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था। देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर आज ही के दिन 2008 में मुंबई में पाकिस्तान के जरिए तैयार किए गए दहशतगर्दाना हमले में मारे गए लोगों और सलामती दस्तों के जवानों को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। साथियों, आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी। अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को खिताब करते हुए कहा कि असेंबली का स्पीकर कानून बनाने वाले इदारे की असल बुनियाद होता है। आप सभी पीठासीन अधिकारी कानून निर्माता के रूप में संविधान और देश के सामान्य मानवी को जोड़ने वाली एक बहुत अहम कड़ी है। विधायक होने के साथ साथ आप सदन के स्पीकर भी हैं। ऐसे में हमारे संविधान की तीनों महत्वपूर्ण अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं।
वजीर आजम ने इस मौके पर आइन के तीनों शोबों में तालमेल का जिक्र करते हुए मुल्क पर थोपी गई इमरजेंसी का जिक्र किया और कहा कि इमरजेंसी से बाहर निकलने का रास्ता भी हमें आइन से ही मिला है। संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की अपनी भूमिका होती है, लेकिन स्पीकर लॉ मेकिंग बॉडी का फेस होता है। इसलिए स्पीकर एक तरह से संविधान के सुरक्षा के कवच का पहला प्रहरी भी है। साथियों, संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सब कुछ संविधान में ही वर्णित है। 70 के दशक में हमने देखा था कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर की मर्यादा को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को संविधान से ही मिला। बल्कि इमरजेंसी के उस दौर के बाद चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मजबूत से मजबूत होता गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े। आज भी वो सीख उतनी ही प्रासंगिक है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज केवड़िया में 80वीं कुल हिंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार के सभी शोबों की बुनियाद में आवाम का मफाद सबसे ऊपर है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार के तीनों शोबों के दरमियान तालमेल जरूरी है। जनाब बिरला ने इस मौके पर एक तजवीज भी पेश की, जिस पर हर साल एक असेंबली को सबसे आला कानूनी इदारे के तौर पर एजाज से नवाजा जाएगा। हमारे संविधान ने सदैव जनता को केंद्र में रखा है। राज्य का प्रत्येक अंग किसी न किसी रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की सुरक्षा करना, उसे सुदृढ़ बनाने की साझा जिम्मेदारी राज्य के तीनों अंगों की है। मेरे विचार में विधायिकाओं को उनके द्वारा देश के विकास एवं जनता के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए उनका आकलन किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से एक उत्कृष्ट विधानमंडल पुरस्कार की स्थापना की जाए। पात्र विधानमंडल को एक चुनाव एक समिति द्वारा किया जा सकता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 71वें यौम आइन के मौके पर गुजरात के केवड़िया में मुल्क भर के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मौजूदगी में आइन के तारुफी कलमात पढ़कर सुनाए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को
आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी आज यौम आइन के मौके पर आइन के तारुफी कलमात पढ़े। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 49 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यौम आइन के मौके पर आज लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में आइन के मक़ासद से मुताल्लिक़ कलमात पढ़े गए। इस मौके पर नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और असेंबली के दीगर अरकान शामिल हुए। इस मौके पर मुनक़िद तक़रीब में रियासत के महकमे क़ानून के ज़रिए तैयार की गई उत्तर प्रदेश ज़ाब्ता अख़लाक़ की 2 ज़बानों की 2 शुमारों की रस्मी इजरा भी वज़ीर आला ने अदा की। वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि हमारे आइन में सभी शहरियों को बराबरी का दर्जा और मसावी मौक़े दिए जाने पर जोर दिया गया है। कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत यह न केवल हमें अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग करता है, बल्कि अधिकार किसी व्यक्ति और किसी समाज के तभी अनुरक्षित हो सकते हैं जब वह व्यक्ति या समाज अपने मूल कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रह करके ईमानदारी पूर्वक उस पथ का अनुसरण कर सकें। आज के इस अवसर पर जब पूरा देश संविधान दिवस के साथ जुड़ करके हमारी सभी प्रकार की संस्थाएं इस आयोजन के साथ जुड़ करके भारत के उन सभी महापुरुषों के प्रति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति संविधान निर्माण के लिए जिन महापुरुषों की बड़ी भूमिका थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत की एकता और अखंडता को जिन्होंने सुदृढ़ता प्रदान की, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी महापुरुषों के साथ साथ संविधान सभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी बहुत महत्वपूर्ण था। और विगत वर्ष हम लोगों ने इन मूल कर्तव्यों के साथ ही उन सभी महापुरुषों पर आधारित एक पुस्तिका को भी विधान मंडल की ओर से प्रकाशित किया था। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम लोगों ने कोविड-19 के दौरान इन सभी पक्षों को ध्यान में रख करके भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने का कार्य किया।
आज यौम आइन के मौके पर दूरदर्शन मरकज़ लखनऊ के अहाते में आइन के मकासद पर मबनी कलमात को इज्तिमाई तौर पर पढ़ा गया। डायरेक्टर इंजीनियरिंग के गुप्ता, असिस्टेंट डायरेक्टर समाचार राजीव चतुर्वेदी, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम आत्म प्रकाश मिश्र और सीनियर इंतजामी अफसर एक आर सिद्दीकी समेत महकमा प्रोग्राम, खबरों के शोबे, इंजीनियरिंग के शोबे और अकाउंट्स और इंतजामी महकमे के अफसरान और मुलाजमीन ने आइन के मकासद पर मबनी कलमात हिंदी में इज्तिमाई तौर पर दोहराए। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बहदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। NTPC ऊंचाहार में भारत की यौम आइन की तकरीब पूरे एहतमाम के साथ मनाई गई। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी चीफ जनरल मैनेजर भोलानाथ मिश्र रहे। इस मौके पर भारत के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के जरिए दिलाए गए आइन के हलफ का बराह रास्त नशरिया ऊंचाहार में किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के जरिए भारत के आइन के तईं खुद को सुपुर्द करने के लिए दिलाए गए हलफ में सदर जमहूरिया की आवाज़ में सभी मुलाजमीन ने आवाज़ मिलाकर आइन के तईं अपना अज़्म जाहिर किया। इस मौके पर भोलानाथ ने कहा कि आइन ने हमें एक धागे में बांध रखा है और ये हमारी रवायत और सकाफती विरसा है। उन्होंने कहा कि हमारा आइन अवाम के लिए और अवाम के जरिए तैयार किया हुआ है, जिसमें भारत के सभी लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आइन हमें इत्तेहाद, ईमानदारी, नज़्म ज़ब्त और तनव्वु की तालीम देता है और आज़ादी, मसावात, समाजी हमआहंगी और भाईचारे का खास सुतून है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो आइन के बुनियादी उसूलों के बारे में लोगों को बेदार करने के लिए आगे आएं। आप इसमें देख रहे हैं कि हम कितना भी अच्छा संविधान लिखे, बट इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं, अगर इफ दे आर गुड इट विल बी प्रूव गुड, और इफ दे आर नॉट टेकिंग इट इन पॉजिटिव स्पिरिट सो इट विल नॉट बी पॉजिटिव। सो वंस अगेन आप सबको संविधान दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि हमको संविधान को सर्वोपरि मानना है और उसके बताए हुए जो हमारे अधिकार और जो हमारे ड्यूटीज, कर्तव्य, उसको पूरा करना। धन्यवाद। मुल्क की आन बान और शान की अलामत भारतीय फौज में आज 230 नए तरबियत याफ्ता अफगान फौजी शामिल होकर पुरवकार भारतीय फौज का हिस्सा बन गए। राजपूत रेजिमेंट सेंट्रल कमान के मेजर जनरल राजीव शर्मा ने करियप्पा ग्राउंड पर मुनक़िद अहद लेने की परेड की सलामी लेकर जवानों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर जनाब शर्मा ने जवानों से खिताब करते हुए मुल्क की सरहद पर चल रहे तनाव का जिक्र किया और भारतीय फौज का हिस्सा बनने पर उन्हें मुबारकबाद दी। मेजर जनरल राजीव शर्मा ने कहा कि फतह या मौत ही राजपूतों का मजहब है, उनके किरदार में बुज़दिली का कोई मकाम नहीं है। इस मौके पर नए फौजियों ने शानदार कदम ताल का इस्तेमाल करके सबका दिल मोह लिया। आज जो मैंने राजपूत रेजिमेंट की पासिंग आउट परेड को देखा है और इनकी ट्रेनिंग को भी मैं पहले देखता रहा हूं और कमांडेंट भी मुझे लगातार बताते रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो जवान हैं राजपूत रेजिमेंट के पूरी तरह तैयार हैं देश की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। वो चाहे किसी भी बॉर्डर में किसी भी परिस्थिति में उनको तैनात किया जाएगा, वो अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से और बहुत बखूबी निभाएंगे। इस चीज़ की तैयारी पूरी तरह से सेंटर ने उनको दे दी और वो अपनी बटालियन में जाके अपनी ड्यूटी करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
चित्रकूट में वज़ीर-ए-आज़म हुनरमंदी तरक्याती स्कीम के तहत देही खवातीन खुद मुनहसर हो रही हैं। उन्होंने खुद मुनहसर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के मकसद से उत्तर प्रदेश हुनरमंदी तरक्याती मिशन के तहत गोपाल शिक्षण और देही तरक्याती इदारे के जरिए 3 दर्जन देही खवातीन को सिलाई कढ़ाई की मुफ्त तरबियत दी जा रही है, जिससे खवातीन अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और तरबियत की जगह पर कोविड-19 की गाइडलाइन पर पूरे तौर पर अमल किया जा रहा है। देही खवातीन ने कहा कि हमें सीखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, हमारे गांव में ही हमें ये सहूलत मिल रही है। सिलाई सीखकर हम भी अपना रोजगार करके अपनी और अपने कुनबे की इक्तिसादी हालत मजबूत कर सकेंगे। मेरा नाम संध्या है और मैं सिलाई इसलिए सीखी है क्योंकि मेरा उद्देश्य है जैसे मैं अपने घर में खुद ये काम कर सकूं। जैसे विद्यालय की ड्रेस वगैरह है कुछ जो हम बाहर भेजते हैं वो हम अपना काम खुद स्वयं समूह की महिलाएं सब लोग मिल कर के हम लोग करें और इससे हमारे घर में जो आय भी है वो भी रहेगी। हम अपने बच्चों को भी इससे मजबूत बनाते हैं, बढ़ावा देते हैं। जैसे बच्चियां हैं उनको भी हम सिखाएंगे, बच्चे उनको भी सिखाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं। इसकी आय से अपना मेहनत करेंगे। इसलिए मेरा नाम नीलम है, मेरे गांव का नाम छपरा माफी। ये है कि हमको मन में बहुत इच्छा है कि हम कुछ सीखें, सीख कर जैसे कोई कुछ करना चाहती हैं दीदी सिलाई कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, किसी से कुछ मांगना ना पड़े, खुद के पास मजबूती रहे। हमारे गांव में सिलाई सेंटर आया हुआ है, उसमें हम लोग सीखना चाहते थे तो सीखे भी हैं, अच्छे से सिखाया गया है। यहाँ हर प्रशिक्षण अच्छे से दिया गया है। उसमें हम ब्लाउज शर्ट कुर्ता सब सीख गए हैं और हम सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। विकास मिशन के थ्रू जो है इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें सर हमने 36 का मोबिलाइजेशन जब किया तो 36 महिलाएं हमें मिली, इनकी हम ट्रेनिंग करा रहे हैं सर। इसमें से हम उन लोगों को मशीन, धागा, कपड़े, लंच पैकेट सारी व्यवस्था हम लोग कराते हैं और जिसके तहत ये सब ट्रेनिंग हो रही है। 10 दिवसीय ट्रेनिंग होने के बाद उपरांत जो है सर इनका एक पेपर होगा। पेपर होने के बाद इनको हम सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट देने के बाद सर इनमें 7 में इन लोगों को हमने ड्रेस भी दिया है। जैसे इन महिलाओं को हम प्रशिक्षण दे के इनको एक प्रकार के प्लेटफॉर्म देंगे। घर में बैठी महिलाएं जो समूह की हैं ये ऑलरेडी को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अगर चाहेंगे तो ये लोन वगैरह फंड वगैरह लेके अपना खुद का सिलाई सेंटर डाल सकती हैं या घर में अपना खुद की सिलाई मशीन लेके गांव के कपड़े भी सिल सकते हैं, जिससे इन लोगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी सर इन लोगों को। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन का खतरा भले ही अभी टला नहीं है, लेकिन कोरोना के ज़माने में भी समाजी दूरी और ऑनलाइन तालीम के जरिए पढ़ाई का अमल मुसलसल जारी है। बरेली जिले के आर्य समाज यतीम खाने में रहने वाले बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं, जहां एक तरफ स्कूलों के खुलने के बाद भी पहले की तरह पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन इन सब के दरमियान ऑनलाइन तालीम की कोशिश कामयाब हो रही है। यतीम खाने में दर्जा 6 से 12 तक तलबा और तालबात ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को 2-2 टैबलेट दस्तयाब कराए गए हैं, जिसमें यहाँ के बच्चे पढ़ाई करते हैं। जॉइंट डायरेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों में पढ़ाई की जा रही है, जिसमें ऑनलाइन तालीम भी दी जा रही है। वहीं यतीम खाने के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से खुश भी हैं। ऑनलाइन क्लासेस वैसे सही है, मतलब एक हिसाब से जो स्कूल में पढ़ाई हो पाती है, जिस तरह से टीचर समझा पाते हैं, वैसे ऑनलाइन क्लासेस सही है। ऑनलाइन भी 4-5 महीने से पढ़ लें, ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी लगती है पढ़ने। बच्चों को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ टीचर तो व्हाट्सएप में मैसेज भेज दे रहे हैं, व्हाट्सएप के द्वारा उसको प्रिंट निकाल के दे रहे हैं। बच्चे टैबलेट में आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे उसको नोट्स कर रहे हैं, कॉपी में याद कर रहे हैं। इसके अलावा भी समझ में नहीं आता तो फिर फ़ोन से बात करके। कोरोना काल में विभागीय निर्देशानुसार ऑनलाइन क्लासेज संचालित की जा रही हैं। टीचर्स विद्यालयों में भी और ऑनलाइन दोनों विधियों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उसमें बच्चे डिवाइस के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से ये बच्चा चाहे जहां जिस स्थिति में है वो ऑनलाइन जुड़ करके अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। और बात अब अपनी हिफाजत की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल।
वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुल हिंद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीर को किया खिताब। आईन साज असेंबली के मेंबरान को किया याद। साथ ही मुंबई हमले में मारे गए लोगों और हिफाजती दस्तों को पेश किया खराज अकीदत। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए एक आला तरीन असेंबली अवार्ड के क़याम की तजवीज़ पेश की, जिसका इंतखाब एक कमेटी करेगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने केवड़िया में मुनक़िद 80वीं कुल हिंद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में आज यौम आइन के मौके पर आइन के इब्तिदाई कलमात को पढ़ा। और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने काबीनी रुफ़क़ा के साथ आइन के मक़ासिद को दोहराया। और अब एक ज़रूरी पैगाम। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना ज़रूरी है। जेब या थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसी की पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।